नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को नैनीताल की सैर कराने वाली हूँ। गर्मी के सीजन में तो सभी करते हैं नैनीताल की सैर, लेकिन मैं आज आपको सर्दियों में ही, फरवरी का मंथ है तो मैं आज ही आपको नैनीताल की सैर कराने वाली हूँ। अगर दोस्तों दोस्तों अगर आप भी नैनीताल घूमने का मन बना रहे हैं तो आप इस मौसम में भी आ सकते हैं। फरवरी मंथ में भी आप आ सकते हैं। वैसे तो मार्च अप्रैल मई में सभी लोग आते हैं। अगर आप आसपास से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मतलब उत्तराखंड से ही अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप आ सकते हैं इस समय भी, क्योंकि ज़्यादा ठंड नहीं है। नैनीताल का नाम सुनते ही तो यहाँ का मौसम याद आ जाता है। कहीं धूप, कहीं छाँव, तो कहीं बारिश। मतलब यहाँ का जो मौसम है ना, वो घंटे घंटे भर में बदलता रहता है। घंटे से भी पहले ही बदल जाता है। तो आज भी मैं अगर जैसे यहाँ आई हूँ तो यहाँ बारिश हो रही है। और यहाँ के बारे में आपको बताऊँ, मैं, मेरा मायका है यहाँ। मतलब किस तरह से आपको रुकना है, किस समय आपको आना है, वो मैं थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे रही हूँ। तो दोस्तों नैनीताल की मैं आपको एक खास चीज़ दिखाना चाहूँगी। एक पेड़ होता है यहाँ, चीड़ का पेड़। शायद आप में से सभी लोग जानते होंगे, अगर उत्तराखंड से हैं तो सभी लोग जानते होंगे। जो ये आकृतियाँ बनी है ना, आप देख रहे होंगे कितने सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए हैं, फ्लावर पॉट टाइप के बना रखे हैं। तो ये यहाँ की फेमस चीज़ है। अगर आप यहाँ आते हैं तो ये आप लेके जाइएगा, बहुत सस्ते में भी मिल जाता है। मैं भी लेके आई हूँ। और अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो तिब्बती मार्केट में ज़रूर जाइएगा। यहाँ बहुत सस्ता सामान मिलता है। मल्ली ताल में है ये तिब्बती मार्केट। अगर आप माल रोड से शॉपिंग करते हैं तो फिर वहाँ तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको सभी चीज़। लेकिन ये जो तिब्बती मार्केट है ना, आप यहाँ से अगर शॉपिंग करते हैं तो आप अपने शहर की तरह, जैसे आपके शहर में आप शॉपिंग करते हैं कम पैसों में भी आप बहुत सारी खरीदारी कर लेते हैं, तो उसी तरह से आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी को तो ठंड लग गई है, वो एक जैकेट ले रहे हैं यहाँ से। और रेट में भी ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। ये है नैना देवी मंदिर मल्ली ताल। दोस्तों ये भी है मंदिर, और इसका जो एक मंदिर और है वो ऊपर है चोटी में। तो उसमें हम रोपवे की सहायता से जा सकते हैं, जाते ही हैं बल्कि। मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं अभी वो आपको नहीं दिखा पाऊंगी। ये नैना देवी मंदिर के पीछे का सीन है। झील आप देख रहे हैं, ये नैना देवी मंदिर है। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बना ले रही हूँ। तो ये देखिए आप, ये झील है। रात, मतलब रात तो नहीं हुई है अभी, 6 या 6:30 का समय हो रहा है। तो इस तरह से कुछ नज़ारा दिख रहा है नैनी झील का। दोस्तों माना जाता है कि जो माता सती के 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ यहाँ पे भी है। इसकी पूजा की जाती है। इसमें यहाँ पे माता सती के, ऐसा कहा जाता है कि आंखें गिरी थी, तो उन्हीं की यहाँ पे पूजा होती है। और जो नैनीताल झील है उसका शेप भी आप देख रहे हैं दोस्तों, आंखों की आकृति का ही है। और उसका जो पानी का रंग है वो भी नीले रंग का है। ऐसा कहा जाता है अगर इस मंदिर में हम मन्नत करते हैं या दर्शन करते हैं तो हमारी आंखों से संबंधित सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और ये हैं भगवान विष्णु के 11 अवतार यहाँ पे दिखाए हैं। किस तरह से हैं आप देख लीजिए। दोस्तों शक्तिपीठ होने के कारण माता जो सती हैं उनकी आंखें यहाँ पे गिरी हैं, ऐसा माना जाता है। तो उनकी आंखों की ही यहाँ पे पूजा होती है। और हनुमान जी की भी एक यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति है। तो दोस्तों अगर आपको भी आंखों से संबंधित कोई परेशानी है, नैनीताल आप घूमने आए हैं, तो आप यहाँ पे नैना देवी मंदिर में जरूर जाइएगा। दोस्तों अगर आप नैनीताल आए हैं और नाइट स्टे कर रहे हैं तो आपको इस समय, फरवरी और मार्च के समय, आपको जो रूम है वो बहुत सस्ते मिल जाएंगे। जो रूम हमें अप्रैल मई में, जिस समय ना दोस्तों 14 जून के आसपास यहाँ पे मेला होता है कैंची मंदिर में, कैंची धाम में। तो इस समय मतलब देश विदेश से सभी लोग आते हैं, दर्शन के लिए भी आते हैं और घूमने के लिए भी आते हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, सभी जगह गर्मी होती है, तो लोग यहाँ पे सुकून लेने के लिए और शांति लेने के लिए, क्योंकि ऐसी जगह है, आप भी देख रहे हैं कितनी सुकून और शांति वाली जगह है। वैसे शहर है पूरा ये, लेकिन यहाँ पे सुकून और शांति बराबर है। तो दोस्तों उस समय तो महंगा मिलेगा ही ना, सीजन चलता है नैनीताल का, तो महंगा मिलना ही मिलना है। अगर आप इस समय आते हैं, चाहे आप यहाँ नाइट स्टे कर रहे हैं, 5,000 वाला रूम आपको 1,500 रुपये में मिल जाएगा। चाहे आप कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हैं, 2,000 वाली ड्रेस आपको 600 या 700 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप बोटिंग कर रहे हैं, उस समय आपको 5 से 550 रुपये में बोटिंग कराएंगे वो पूरी झील की। लेकिन इस समय 350 रुपये में बोटिंग करा रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने की, तो मैं आपको भी बता रही हूँ। मैंने स्टे किया, 1,500 रुपये में मुझे रूम मिल गया था नाइट स्टे। और जो खाने पीने का है वो भी सब सस्ते में ही मिलता है। बाकी तो नैनीताल में खाने पीने का ऐसा कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। जो नॉर्मली चीज़ें हैं, पहाड़ी डिश और जो आप
फास्ट फूड इत्यादि लेना चाहेंगे तो वो भी इस समय सस्ते ही हैं, लेकिन रात के समय थोड़ा महंगा होता है। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे सैलानी नहीं आए हुए हैं, सैलानी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, लेकिन ये तो रात का सीन है। रात के अभी 10:30 बज रहे हैं, क्योंकि मैंने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, ये माल रोड है तो मैंने थोड़ी सी वॉक कर ली है। सैलानी है यहाँ पे, ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं है, सैलानी आए हुए हैं, लेकिन हो सकता है सब लोग ठंड के मारे चले गए हों अपने रूमों में। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हुई थी। देखिए ये रहा नैनीताल माल रोड। दोस्तों रात बहुत हो गई है तो मैं आपको नाइट का व्यू नहीं दिखा पाई, मैं सो गई थी। मैंने ये रूम लिया था, बिल्कुल झील के पास में है, माल रोड में ही है और सस्ता रूम है, और जो इनकी सुविधा है वो भी काफ़ी अच्छी है, डबल बेड है, और जो वॉशरूम है वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छा है। गीजर भी है, मतलब चल रहा है गीजर, कहीं कहीं तो खाली दिखाने के लिए होता है ना, गीजर ऑफ होता है, लेकिन ये चल रहा है। बहुत अच्छी इनकी सेवा है। तो आप लोग अगर आएँ तो माल रोड में ही आपको रूम लेना है, बहुत सस्ते में मिल जाएगा आपको। 5,000 वाला रूम इस समय 1,500 रुपये में मिल जाएगा। तो दोस्तों रात का तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाई। अब सुबह हो गई है, मुझे घर भी जाना है, बच्चे मैं छोड़ के आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम था। ज़रूरी काम से हम दोनों ही जने आ गए थे। ठंड भी थी तो बच्चों को इसलिए भी नहीं लेके आई। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड जी को जाने की बहुत जल्दी है, घर पहुँचने की। तो मुझसे कह रहे हैं कि आप वीडियो शूट मत करो, जल्दी जल्दी घर चलो। लेकिन मुझे तो वीडियो बनाना ही बनाना है ना दोस्तों। अगर मैं नैनीताल गई हूँ, थोड़ी सी ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा शौक भी होता है स्टार्टिंग में, जहाँ जाओ वहाँ से थोड़े थोड़े व्यू लेके आओ, और वहाँ की जानकारियाँ अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी जो यूट्यूब फैमिली है उसके साथ शेयर करो। तो वही सब है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को नैनीताल का व्यू दिखा दे रही हूँ। जहाँ पे मैं रुकी हूँ होटल रूम में, वहीं से ये व्यू दिख रहा है। 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर से इस तरह से कुछ नैनीताल झील जो है वो दिखाई दे रही है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी पास में है, और सुबह का मौसम है, सुबह 10 बज रहे हैं, तो थोड़ा हल्की हल्की सी जो धुंध है, हल्का कोहरा सा है, तो अच्छे से साफ नहीं दिखाई दे रहा है। पानी का कलर भी कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। इसकी जो आकृति है ना, देखिए दोस्तों, बिल्कुल आँख के आकार की है। आँख का शेप होता है जिस तरह से, उसी तरह से इसका शेप है। तो शायद इसीलिए इसका नाम नैनीताल झील पड़ा होगा, आँखों की आकृति होने के कारण। ऐसा मैंने भी सुना है, जितना सुना है मैंने आपको उतना मैं बता रही हूँ। दोस्तों काठगोदाम से ना नैनीताल की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। तो उससे पहले 8 किलोमीटर पहले भवाली में, तो दोस्तों एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर, जिसे न्याय का मंदिर या न्याय के गोलू देवता का मंदिर या घंटियों वाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पहाड़ियों में बहुत फेमस मंदिर है। अगर आप यहाँ घूमने आए हैं तो आप गोलजू मंदिर, गोलू देवता के मंदिर जरूर जाइएगा। ऐसा कहा जाता है जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता है वो गोलू देवता मंदिर में जरूर मिलता है। और दूसरा दोस्तों, यहाँ से भीमताल लगभग 10 किलोमीटर है। आप यहाँ भी जा सकते हैं, नाइट स्टे भी कर सकते हैं, और यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं, और आप बोटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप आए हैं तो बोटिंग का आनंद भी यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप सात ताल भी जा सकते हैं। 7 छोटी छोटी झीलें हैं दोस्तों। कुछ झीलें दिखाई देती हैं, लेकिन अभी कुछ की जो है खोज नहीं हुई है, कुछ नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन सात ताल नाम से जाना जाता है। आप अगर घूमने आए हैं, यहाँ भी बोटिंग भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, और नाइट स्टे भी कर सकते हैं। ठंडी जगह है ये भी। और दोस्तों नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल को ऐसा कहा जाता है कि जो 9 कोने हैं झील के, अगर हम उन्हें एक साथ देख लेते हैं या हमें एक साथ वो 9 के 9 कोने दिखाई देते हैं तो हमारे साथ बहुत अच्छा होता है। ऐसा मैंने सुना है, वो मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ जैसा मैंने सुन रखा है। तो जो नौकुचिया ताल है वो भी बहुत अच्छी जगह है, आप वहाँ भी जा सकते हैं घूमने के लिए। नैनीताल से 19 किलोमीटर की दूरी पर भवाली रोड में एक मंदिर है, एक आश्रम है, जिसे कैंची धाम भी कहा जाता है। बाबा नीम करौली का मंदिर है। बाबा नीम करौली को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, शांति नहीं मिल रही है, तो यहाँ आने से हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। और मैंने ऐसा देखा भी है, क्योंकि मैं भी हर साल यहाँ पे 14 जून को एक भंडारा होता है, लगभग बहुत 8-10 दिन का जो होता है वो भंडारा होता है। उसमें मालपुए और प्रसाद में मालपुए और सब्जी मिलती है, तो सभी भक्तगण जो है उसको प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अगर आप इस समय आते हैं तो अभी तो आप नॉर्मली दर्शन करेंगे, लेकिन अगर 14 जून के आसपास आप आते हैं तो आपको भंडारे में मालपुए का प्रसाद भी यहाँ जरूर मिलेगा।
गोलू देवता मंदिर, कैंची धाम, भीमताल और नौकुचिया ताल और सात ताल के अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं। टीपम टॉप, चाइना फेक और जू यहाँ का जो आप देख सकते हैं अपने बच्चों के साथ अगर आए हैं। तो मैं तो बच्चों के साथ आई नहीं हूँ, तो मैं थोड़ी सी जगह जो है मैंने घूमा और फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं यहाँ नैनीताल को बाय बाय करते हुए अपने घर की तरफ आ गई हूँ दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कर देना, क्योंकि मैं सभी तरह के वीडियो डालते रहती हूँ, गार्डनिंग के भी डालती हूँ और शॉर्ट्स भी डालती हूँ, और जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ की ब्लॉगिंग भी करके लेके आती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, मतलब बेहतर से बेहतर आप लोग को दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी उम्मीद मिलेगी, एक आशा मिलेगी। मैं इस तरह से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है तो हो सकता है मुझे सफलता मिले आप लोग के सपोर्ट से। नैनीताल को झीलों का शहर तो कहा ही जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल और एक झील और है दोस्तों, ओखलगंडा ब्लॉक में पड़ती है, जिसे हरीश-ताल कहा जाता है। इसकी अभी कोई खोजबीन नहीं हुई है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी झील है। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, छोटी ही है, लेकिन कहा जाता है कि उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। तो यहाँ जाने की अभी कोई इतनी सुविधा नहीं है, केवल रोड ही बनी है, बाकी कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।